प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम एनटीए नेट की तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी प्रश्नों से आप अवगत हैं। तो ये प्रश्न इकाई 2 से फ्रेंड्स लिए गए हैं। चलिए चलते हैं अपने हम क्लास की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, आधुनिक काल के लिए इनमें से कौन सा नाम नहीं दिया गया है। तो इस प्रश्न से आप वैसे भी अवगत हैं। इसका राइट आंसर सी सही है, सामयिक काल। दूसरा प्रश्न है, इनमें से आधुनिक काल की समय सीमा क्या है। इसका फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन बी सही है, 1843 ईस्वी। फिर तीसरा प्रश्न है, 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार कौन है। इसका राइट आंसर सी सही है, गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है, 84 वैष्णव की वार्ता के रचयिता का नाम क्या है। इसका प्रश्न है ए नंबर सही है, इसका ऑप्शन ए नंबर सही, गोकुलनाथ। अगला प्रश्न है, श्रृंगार रसमंडन ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बता दो, बी नंबर सही है, नाभादास जी हैं। अगला प्रश्न आता है, इनमें से कौन सी पुस्तक ब्रजभाषा गद्य में लिखी गई है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी ही सही है, अष्टयाम। अगला प्रश्न आता है, अष्टयाम का रचनाकाल क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स सी नंबर सही है, 1606 ईस्वी। फिर है कि छंद वर्णन की महिमा के रचयिता कौन है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, गंग कवि। फिर है कि भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता का नाम क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी नंबर सही है, राम प्रसाद निरंजनी। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर की रचना किस लेखक ने हिंदी में की है। तो इसका फ्रेंड्स करेक्ट ऑप्शन बता दूं, करेक्ट ऑप्शन ए सही है, लल्लू लाल। अगला प्रश्न है, भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल इनमें से क्या है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी सही है, 18वीं शती। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ आप यदि मेरा टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर इसका PDF आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, उदय भान चरित्र किस रचना का दूसरा नाम है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी सही है, रानी केतकी की कहानी। अगला प्रश्न है, नासिकेत उपाख्यान के रचयिता का नाम बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन ए सही है, सदल मिश्र। फिर अगला प्रश्न है, इनमें से मुंशी सदा सुखलाल नियाज की रचना कौन सी है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, सुख सागर। अगला प्रश्न है, इनमें से फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में कौन काम नहीं करता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स बता दूं, डी नंबर सही है, ईसा अल्लाह खां। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है। इसका करेक्ट ऑप्शन डी सही है, मंडोवर का वर्णन, ये लल्लू लाल की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, लल्लू लाल जी कहाँ के निवासी थे। इसका करेक्ट ऑप्शन ए सही है, आगरा के निवासी थे। नेक्स्ट है, लाल चंद्रिका किससे संबंधित है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी सही है, बिहारी सतसई का टीका। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल चंद्रिका के रचयिता का हमें नाम बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, लल्लू लाल। नेक्स्ट प्रश्न है, मुंशी सदा सुखलाल नियाज कहाँ के निवासी थे। इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, दिल्ली के। नेक्स्ट प्रश्न आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य के प्रवर्तकों में इनमें से किसे स्थान दिया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स बी नंबर सही है, मुंशी सदा सुखलाल नियाज को। अगला प्रश्न आता है, हिंदी गद्य का सूत्र पात्र कब से माना गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी सही है, 1800 ईस्वी से। नेक्स्ट आता है, अगला प्रश्न दिया गया है हमारा कि सर सैयद अहमद खां किस भाषा के विरोधी थे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स डी नंबर सही है, हिंदी के विरोधी थे। अगला प्रश्न आता है, सर सैयद अहमद खां की भाषा नीति का विरोध हिंदी के किस लेखक ने पुरजोर ढंग से किया। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी सही है, बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट है, उर्दू के समर्थक फ्रांस के विद्वान कौन थे, जो कि उर्दू के समर्थक थे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, गारसा दतासी। अगला प्रश्न है, राजा भोज का सपना पुस्तक के लेखक कौन है। इसका करेक्ट ऑप्शन ए नंबर सही है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगला प्रश्न है, इतिहास तिमिरनाशक पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स डी सही है, सॉरी फ्रेंड्स, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मानव धर्म सार पुस्तक के रचयिता का नाम बताना है हमें। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ही हैं। नेक्स्ट है, प्रजा हितैषी नामक पत्र आगरा के से किसने निकाला। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी नंबर सही है, राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला प्रश्न है, हमारे मत में हिंदी और उर्दू बोली
दो न्यारी न्यारी हैं, यह कथन किस लेखक का है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी नंबर सही है, राजा लक्ष्मण सिंह का। अगला प्रश्न दिया गया है, अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि पंजाब में उर्दू का विरोध करने वाले और हिंदी के समर्थक विद्वान कौन थे? इसका करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स बी सही है, नवीन चंद्र राय। अगला प्रश्न है, फ्रेडरिक पिंकार्ट भारत में किस भाषा के समर्थक थे? इसका करेक्ट ऑप्शन भी ए नंबर सही है, हिंदी की। अगला प्रश्न आता है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार सर्वप्रथम किस प्रांत में हुआ? इसका करेक्ट ऑप्शन सी सही है, बंगाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रार्थना समाज की स्थापना इनमें से किसने की? तो इस प्रश्न से आप अवगत ही हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन बता दूं फ्रेंड्स, सी नंबर सही है, केशव चंद्र सेन ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक इनमें से कौन हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन डी सही है, राजा राम मोहन राय। आज के जितने क्वेश्चन मैंने लिए हैं फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अक्सर एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? इसका करेक्ट ऑप्शन सी है, 1867 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, स्वामी दयानंद। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सूची को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर हमें सही विकल्प चुनना है। इन प्रश्न से फ्रेंड्स आप अवगत ही हैं, क्योंकि एग्जाम में फ्रेंड्स ऐसे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बता दूं, ए नंबर सही है, इसका करेक्ट ऑप्शन ए नंबर सही है। यहाँ मैं राइट टिक कर दे रही हूँ। आप यदि देखना चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न दिया गया है, भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के कार्य को आगे बढ़ाने का श्रेय किसको है? तो इस प्रश्न से भी फ्रेंड्स आप अवगत ही हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, श्रीमती एनी बेसेंट को। अगला प्रश्न आता है, बनारस सेंट्रल स्कूल कॉलेज की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी सही है, श्रीमती एनी बेसेंट को। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल का जनक किस लेखक को कहा जाता है? तो इस प्रश्न से भी आप अवगत हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, बाबू भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? इसका करेक्ट ऑप्शन ए नंबर सही है, दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना बता दूं फ्रेंड्स, बम्बई में हुई थी। इसका करेक्ट ऑप्शन डी नंबर सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी प्रचार में इनमें से किस संस्था का योगदान सर्वाधिक रहा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ए नंबर सही है, आर्य समाज का। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु युग की समय सीमा इनमें से क्या मानी गई है, क्या है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बी सही है, 1857 से 1900 ईस्वी तक। अगला प्रश्न आता है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन भार कब से संभाला था? इसका करेक्ट ऑप्शन सी सही है, 1903 ईस्वी से। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी का जीवन काल कुल कितने वर्षों का था? इस प्रश्न से आप अवगत ही हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन डी सही है, 35 वर्ष का। अगला प्रश्न आता है, इनमें से पंडिताऊपन किस लेखक की भाषा में शुक्ल जी ने माना है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है सी सही है, मुंशी सदा सुखलाल। ओके, सदा सुखलाल की भाषा में पंडिताऊपन देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आता है, हिंदी को नवीन विषयों की ओर प्रवृत्ति करने का श्रेय किस लेखक को जाता है? इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, भारतेंदु जी को। अगला प्रश्न है, चूरन साहब जो खाता सारा हिंद हजम कर जाता, यह पंक्ति किस कवि की है? तो इससे आप अवगत हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन सी नंबर सही है, भारतेंदु जी। अगला प्रश्न है, इनमें से भारतेंदु मंडल के लेखक कौन हैं? तो आप इससे अवगत हैं, ए नंबर सही है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमखंड। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भारतेंदु मंडल का लेखक नहीं है? तो डी नंबर ऑप्शन हमारा सही है, गुलाब राय। अगला प्रश्न है, भारतेंदु जी ने किस नाटक में अभिनय किया था? इस प्रश्न से आप अवगत हैं, इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, जानकी मंगल नाटक। अगला प्रश्न है, इनमें से किस लेखक ने नाटकों में अभिनय करने के लिए अपने पिताजी से मूछ मुड़वा लेने की आज्ञा मांगी थी? इसका ए नंबर सही है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है फ्रेंड्स, वो ए नंबर ऑप्शन सही है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। अगला प्रश्न है, नूतन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक का हमें नाम बताना है। इसका करेक्ट ऑप्शन सी सही है, पंडित बालकृष्ण भट्ट। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से किसे माना है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी सही है, परीक्षा गुरु को। नेक्स्ट है, हिंदी प्रताप के संपादक का नाम बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन बी सही है, बालकृष्ण भट्ट।
अगला प्रश्न है, निम्न सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का हमें चयन करना है। इसका मैं राइट आंसर बताना चाहूँगी फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर ए सही है। उम्मीद करती हूँ आप वीडियो को पॉज करके आप इसको चूज कर लेंगे, क्योंकि इन सभी प्रश्नों से आप अवगत ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा कथन असत्य है? इसका करेक्ट ऑप्शन सी सही है। भारत मित्र जो कि दिल्ली से निकलता था, यह कथन असत्य है। अगला प्रश्न है, भारतेंद्र जी के संपादकत्व में इनमें से कौन सी पत्रिका निकलती थी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी नंबर सही है, हरिश्चंद्र चंद्रिका। यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने 60 प्रश्न लिए हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट करना ना भूलें, और वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।